हेलो, चलिए देखते हैं बच्चों आज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? किसी अणु या मल्टीपल एटॉमिक आइंस में जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, उन पर कितना चार्ज होता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला किसी अणु, मॉलिक्यूल या मल्टीपल एटॉमिक आइंस में जो परमाणु होते हैं उन पर क्या चार्ज होता है, उसे हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। तो किसी अणु या आइंस में जो परमाणु हैं उन पर उपस्थित चार्ज को हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। चलो एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इधर लिख देता हूँ बेटा, उधर स्पेस भी चाहिए। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा होगा अच्छे से? चलिए, दिख रहा है। ये फॉर्मूला है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी बेस पर। एग्जाम्पल नंबर 5। चलो कार्बोनेट को ले लेते हैं, CO3 को। CO3 को नेगेटिव चार्ज में हमें प्रत्येक एटम पर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है, सभी एटम पर। तो इसका जो लेविस डॉट सिंबल है बेटा, बनाना आता है आपको? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनेगी इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर? आपको याद होगी, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। देखें आप, ऑक्सीजन, कार्बन, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, बोलो। अब 1 इस तरीके से होती है 1। इसके पास कितने होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। ये इसके साथ, ये इसके साथ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखें आप, इनकी नंबरिंग और कर देते हैं और इन सभी पर होगा -2 नेगेटिव चार्ज। इनकी नंबरिंग और कर देते हैं। नंबरिंग क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें एक एक करके सभी एटम पर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है 1 by 1। तो इसको फर्स्ट नंबर डाल देते हैं बेटा, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको बेटा 4 नंबर। ठीक है ना? चलिए, O1 पर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है। O1 पर तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर फर्स्ट, O1 पर Fc फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास 6। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। देखो 2 और ये 2 4, तो -4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? चलिए बताएं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा 1 2 3 4 है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचा? देखो ये 2 और ये 6 में से 4 माइनस कर दो तो 2 - 2 = 0 बचा। यानी इस ऑक्सीजन पर कोई भी चार्ज नहीं है।
इस वाले ऑक्सीजन पर कोई भी चार्ज नहीं है। चलिए हम कार्बन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्बन की बात कर लेते हैं। इसको रेज कर देता हूं मैं, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते जाएं क्योंकि स्पेस कम है। कार्बन, कार्बन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। 2 नंबर पर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कार्बन पर फॉर्मल चार्ज Hc इक्वल टू, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, कोई नहीं होता है, तो 0 माइनस, देखें आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चलिए देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 8 है। तो कार्बन के पास 8 क्या है बेटा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो -8 डिवाइडेड बाय 2 कितना बचा? ये 4 बचा। देखो इसको इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, यानी इस कार्बन पर भी कोई चार्ज नहीं है। इस कार्बन पर भी कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट देखें आप आगे। अब O3 पर देखते हैं। O3 पर ये नंबर पड़े हुए हैं। O3 ओजोन ना समझे आप, ऑक्सीजन का नंबर दिया हुआ है मैंने। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 ये नंबर दिए हुए हैं मैंने, वो नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। O3 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओजोन नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऑक्सीजन का नंबर लिख रहा हूँ। पर फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 6, बोलो क्लियर है? माइनस, अब देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हुए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है यहाँ पर? ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, यानी नंबर ऑफ नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 6 माइनस 6 माइनस, अब देखें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 1 2, ये 1 और ये 2, तो -2 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा? 1 बार कैंसिल हो गया, तो 6 में से 6 0, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू -1, -1 चार्ज आया इस पर, -1। इसमें देखते हैं जो इसमें होगा बेटा वो इसमें होगा। चलिए, तो O4 पर फॉर्मल चार्ज Hc इक्वल टू, देखें यही होगा सेम टू सेम, 6 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। ठीक, ये हो गया। अब इस टोटल को ऐड करते हैं, ऐड करके देख लो कितना आएगा, -2 आएगा, इसी को साइंस करके। चलिए इसको ऐड करके देखते हैं, ऐड करते हैं तो -2 आएगा, -1 और -1। देखिए एक इस पर नेगेटिव चार्ज है और एक इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैंने लिखा है ऊपर -2। इस ऑक्सीजन पर और इस कार्बन पर कोई भी चार्ज नहीं है, बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें आप, Cn1 नेगेटिव चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखें टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, कार्बन पर 4, नाइट्रोजन पर 5 प्लस एक नेगेटिव चार्ज 1 इक्वल टू कितने हो गए? 10 हो गए, 10 हो गए ना। स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें आप। अब 10 इलेक्ट्रॉन को हमें शो करना है, किसको? 10 को शो करना है। चलिए C और N, C और N कितने हो गए? 2 और 2 4। टोटल इलेक्ट्रॉन को शो करना है हमें। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसके पास 2 पेयर्ड हैं, इसके पास 2 पेयर्ड हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। चलिए स्ट्रक्चर बन गया, रेडी है, स्ट्रक्चर रेडी है। अब चार्ज निकाल दो।
कार्बन पर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। C पर फॉर्मल चार्ज इक्वल टू कितना होगा, देखें आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे, तो -2, फिर माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 6 डिवाइडेड बाय 2, कितना बचा 3 बचा, देखें आप तो 4 माइनस 2 माइनस 3 कितना बचा 2 और -3 इक्वल टू -1 कार्बन पर 1 फॉर्मल -1 फॉर्मल चार्ज होगा। अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, इसको नोट करना चाहे कर सकते हैं आप। नाइट्रोजन N पर फॉर्मल चार्ज, इसको रेस दे देता हूं बेटा, नीचे आएगा यहीं पे। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, N पर फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, तो -2 -6 डिवाइडेड बाई 2, देखिए कितना बचा 3। अब इसमें से 2 गया तो 3 - 3 इक्वल टू 0। इस नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ट्रिपल बॉन्ड N, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मैं जोड़ूंगा इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हुए, 2 ये हो गए 8 और 2 ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन थे, और 10 इलेक्ट्रॉन मैंने उसमें निकाले थे, ये देख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं Cn 1 नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या करना है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है जबकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का टॉपिक फॉर्मल चार्ज, चलिए नोट कर लें आप।